नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज का तारीख है 30 जुलाई 2019। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बहस जारी है। आज जदयू के जो सांसद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उनको मौका मिला बोलने का। जदयू का पहले से ही स्टैंड है कि वो ट्रिपल तलाक के मामले पर वो विरोध कर रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह भी विरोध किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो युग पुरुष के सिद्धांत पर चलती है, जिसमें जेपी हैं, महात्मा गांधी का नाम उन्होंने लिया, महात्मा फूले का नाम लिया, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, इन युग पुरुषों का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इनके सिद्धांत पर मेरी पार्टी चलती है और इनकी जयंती भी उनकी पार्टी मनाती है। तो समाज सुधार के जो सिद्धांत हैं उस पर इनकी पार्टी चल रही है और ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं से समाज में विद्वेष फैलाएगी। इसके लिए उन्होंने इस पर अपना विरोध जाहिर किया है। आइए सुनते हैं राज्यसभा में वशिष्ठ नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा। सभापति महोदय, इसके कुछ वजह है, इसके कुछ बैकग्राउंड भी है। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और हर एक पार्टी को उस पर स्वतंत्रता है कि उस विचारधारा पर वो आगे बढ़े, उस विचारधारा को लागू करने के लिए वह प्रयास करे और उस विचारधारा को अमली जमा पहुंचाने के लिए बैकग्राउंड भी तैयार करे, उसका स्वरूप भी तैयार करे। हम जिस मान्यता को मानते, हम जिनको आदर्श मानते, उनकी जो विचारधारा के ऊपर आज भी हम चलने का प्रयास करते हैं। हम जयप्रकाश नारायण को, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, हम महात्मा गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, महात्मा फूले को आदर्शों पर चलने में विश्वास रखते हैं। हम इनके कार्यक्रम को, जिस पार्टी से मैं आता हूं, इनके कार्यक्रम को प्रतिवर्ष मनाने का भी काम करते हैं। मनाया जाता है इनकी जयंतियां, चाहे इनकी पुण्यतिथि, उसको मनाने का काम करते हैं। चूंकि मैं मानता हूं कि वो युग पुरुष थे। महात्मा गांधी के विषय में मेरी धारणा थी, डॉक्टर लोहिया के विषय में मेरी धारणा है, जयप्रकाश नारायण के विषय में मेरी धारणा है और इस देश के अनेक मनीषियों, राजनीतिक मनीषियों के विषय में मेरी धारणा है कि जितने बड़े वो राजनेता थे, उससे बड़े वो समाज सुधारक थे और समाज सुधारक के कई प्रमाण भी। और स्वयं मैं इसलिए कहता हूं, गांधी को ले लीजिए, जयप्रकाश को ले लीजिए, लोहिया के लीजिए, जो चौखंबा राज की बात चल रही है, क्या कई चरणों में सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है। आज जयप्रकाश गांधी जी का ग्राम स्वराज, आज पंचायतों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। गांधी को तो गए हुए बहुत लंबा काल हो गया, जयप्रकाश नारायण को गए हुए लंबा काल हो गया, लोहिया जी को गए हुए लंबा काल हो गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विचार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। उसकी धाराएं कुछ बदलती और बनते बिगड़ती रहती है, लेकिन विचार की यात्रा चलती रहती है और इसका स्पष्ट प्रमाण है भी। महात्मा गांधी के कुछ एग्जाम्पल को मैं कोट करूंगा। लॉर्ड इरविन को उन्होंने पत्र लिखा था शराबबंदी पर, क्योंकि वो मानते थे कि शराबबंदी एक बड़ी बुराई है और उन्होंने लिखा बाद में कि मैं देश का शासक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस पर अंकुश लगाने का काम करूंगा। और नारी आंदोलन लोहिया का था और आप स्वयं नारी आंदोलन लोहिया का और he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding. मैं इसलिए कहता हूं, प्लीज एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलते रहे। After that, the Congress party spoke. Fine. The next speaker is BJP.
If BJP chooses not to speak, we are the third largest party, the Trinamool Congress. How come is the JDU speaking now? I have no problem if BJP has given them the time, but the next speaker needs to be Trinamool Congress. That's all. Thank you, sir. आप हाउस में मौजूद नहीं थे, हाउस की परमिशन ली मैंने, चूंकि वो अस्वस्थ है, जाना चाहते इसलिए। माननीय वशिष्ठ जी बोले आप कंटिन्यू करें, सभापति सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप कंटिन्यू मैं अपनी बात इसलिए कह रहा कि विचार की यात्रा तो कभी खत्म नहीं होती। उन लोगों ने जो सपना देखा था, समाज को का भविष्य जिस रूप में देखा था, आज भी समाज उसको पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रयास कर रहा है। इसलिए हम मानते हैं, बिहार में ही देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण के मामले में ये 3 तलाक जैसे ये सवाल है, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या, तिलक दहेज भी एक गंभीर समस्या। ऐसी सामाजिक रूढ़ियां लंबे काल से चल रही हैं जो आज जड़ जमा चुकी हैं, और जब कोई चीजें प्रचलित जो व्यवस्था रहती है, जब जड़ जमा चुकी रहती हैं, तो उसको दूर करने में समय लगता है। लेकिन मैं इसके लिए मानता हूं, इसके लिए बड़े अभियान की जरूरत है। और आज पंचायतों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर आरक्षण दिया गया है, उसका असर तो दिखाई पड़ रहा है। और मैं मानता हूं कि विधेयक जो है ये सवाल है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जागरूकता करने की जरूरत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि लोकतंत्र और महोदय, माननीय वशिष्ठ जी इस सदन की बड़ी खासियत है, हम तो आते हैं विरोध करते हैं, हम समर्थन में बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी तो मैं ये देखता हूं, असहमति पर भी सहमत होकर के इस हाउस से निकलते हैं कि मैं आज असहमत हूं, कल इस पर बहस होगी, फिर सहमत का प्रयास करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। लेकिन अब लोग बहिष्कार। चलिए, थैंक यू सर। आज माननीय मुख्तार अब्बास नकवी, थैंक यू सर। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज ये सदन 33 सालों के बाद, 33 इयर्स के बाद फिर से एक बार। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।